श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद चौथा अध्याय सती का अग्नि प्रवेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। भगवान ने तो शिक्षा दे दी अपनी पत्नी को, फिर वो मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने देने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर लौट जाती। उनके भी चलने लगे कि जाऊं या नहीं जाऊं, वो भी सोचने लगे। भगवान ने सोचा कि इसका प्राण त्याग हो जाएगा, ये जाएगी तो, क्योंकि सहन नहीं करेगी मेरा अपमान। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई। स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भराया और वे आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देगी। हर स्त्री की कहानी बना के बता रहे हैं कि हमारी यही हालत है। हमें पियर जाने के लिए कोई रोके तो हम ये कहते हैं कि आपकी गलती है, मेरे पिता की थोड़ी गलती है, और हम दुख करते हैं। सती को तो पता ही था, लेकिन सती ने हर एक साधारण स्त्री को शिक्षा देने के लिए ऐसा ये कार्य किया है। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। जिन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। भगवान ने अपना आधा अंग दे दिया, फिर भी वो चली गई भगवान के रोकने के बाद में भी। देखना कितनी इंटरेस्टेड स्टोरी है। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभ राज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चंवर और माला आदि राज चिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले, और सब और ब्रह्म ऋषि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ तहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहाँ पहुँचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। पिता ने अनादर कर दिया, माता बहनों ने सत्कार किया और दक्ष का डर लग रहा था सबको। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदरपूर्वक गले लगाया। किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन आदि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था, उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया था और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोकों को भस्म कर देंगी। दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था।
उसे शिवजी से द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा। देवी सती ने कहा, अपने पिता से बोल रही है वो, क्या बोल रही है सुनना। पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका न कोई प्रिय है न प्रिय, अतः उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही, दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो इतना सा भी गुण है उसको ही देखते हैं, ढेर सारा गुण है उसको भी नहीं देखते, वो श्रेष्ठ है। आप जितना जितना गुण देखोगी उतना उतना आपका धरातल सुंदर बनाओगी और शांति मिलेगी आपको। खेद है कि आपने ऐसी महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया। सती कह रही है कि मुझे दुख है कि आपने ऐसे महापुरुषों के ऊपर दोषारोपण कर दिया। जो प्राणी दोषारोपण करता है उसी का ही नुकसान होता है। जो दुष्ट मनुष्य, ध्यान से सुनना, जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साफ कह दिया, क्योंकि वो दुष्ट है, वो दुष्टता ही फैलाएगा। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, महापुरुषों की दूर साधारण प्राणी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से वाणी खराब होती है, मन खराब होता है, कर्म खराब होते हैं और पाप लगता है। और तो और उसका सारा मैल हम अपने ऊपर ले लेते हैं। जो कर रहा है करने दो। लेकिन वास्तविक बात कहने में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि महापुरुष तो उनके इस चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते। महापुरुषों की यदि कोई निंदा करे भी गा तो ध्यान ही नहीं देते, वो अवगुण देखते ही नहीं है। उनको यदि कोई अपशब्द भी बोलते हैं तो वो स्वीकार ही नहीं करते, उनके अंदर तक जाती नहीं, कान के टकरा के वापस नीचे गिर जाती है, वो बात प्रकृति में फैल जाती है। नहीं तो वो ये धरातल बना ही नहीं सकते। परंतु उनके चरणों की धूली उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुष की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है कि उनके चरण धूली है, वही उड़कर उनका तेज ही खत्म कर देती है। वो दृष्टि तो डालते ही नहीं है। ये जघन्य अपराध है। अपने पिता को समझा रही है, वहाँ पे बैठे हुए को समझा रही है सती, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, वो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप है। हर प्राणी ही शिव रूप है। हर प्राणी शिव रूप का मतलब क्या है? क्या शिव रूप का मतलब यही है कि आप भस्म लगा लो, त्रिशूल रख लो और यहाँ पे त्रिपुंड बना लो, डमरू ले लो? ये शिव रूप थोड़ी है। शिव रूप क्या है? जो शिव के गुण हैं वो शिव रूप है। अहिंसा का, कल्याण का, ये शिव रूप है। जो अपने लिए नहीं व्यवस्था करता, अपने बच्चों की निगरानी रखता है, जो भूत जैसों को भी अपने नियंत्रण में कर लेता है,
अरे महापुरुषों के मन मधुर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप बैर करते हैं। समझा रही अपने पिता को, वे केवल नामात्र के शिव है, उनका वेश शिव रूप है, मंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नर मुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने, जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहाँ से चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जीव्या को काट डाले। जैसे हम गुरुदेव की भक्ति करें, गुरुदेव की कोई निंदा करे तो अपने कान बंद कर लो, सुनो मत, नहीं तो ये भी पाप है। क्योंकि आप दूसरों को रोकने की ताकत नहीं रख सकते, लेकिन कान तो बंद कर सकते हो, इस स्थान को तो छोड़ सकते हो कि यहाँ पे मेरे गुरु की निंदा हो रही है। यही बता रही हैं सती, इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे, यही धर्म है। कहा ना प्रेम क्या है, आत्म बलिदान। आज सुबह था ना, आत्मा का भी बलिदान दे देते हो। आज सती भगवान से इतना प्रेम करती है अपने पति से कि आत्मा का बलिदान देगी। अब आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती कि आपने मेरे पति की निंदा करी है। वो विश्व का मालिक है और मेरा ये शरीर आपसे पैदा हुआ तो मेरा शरीर भी पाप का हो गया, क्योंकि मैंने निंदा सुन ली। अब मैं इस शरीर को नहीं रख सकती। साफ कह दिया। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। यदि भूल से भी कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उल्टी करके निकाल दो। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। ये लो, जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जो निषेध है उनका अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा नहीं करे। कोई किसकी पूजा कर रहा है, निंदा नहीं करे, किसी के धर्म को छोटा नहीं बताए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। प्रवृत्ति यानी यज्ञ या गादी और निवृत्ति यानी शम दामादि। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक है। वेद में उनके अलग अलग राग्य और विराग्य दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उन उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही दूर है। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, कह रही है पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, व्यक्त नहीं कर सकते। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान तो 1 मिनट में सृष्टि बना देते हैं, प्रलय ले आते हैं, उनके लिए क्या कोई कमी है। आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं कि हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, कोई व्यक्त नहीं कर सकता। पता नहीं है, लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुष उसका सेवन करते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्म
कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है कि आपने भगवान शंकर की निंदा कर दी, अब मेरा ये शरीर निंदनीय हो गया, अब मैं इसको नहीं रखती। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है। अपने पिता को दुर्जन बता दिया। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है कि माता पिता है लेकिन आपसे मेरा जन्म हुआ, पर आपने महापुरुषों का ही निरादर कर दिया, तो धिक्कार है मेरे इस जन्म को। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी यानी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद हो। मंडप में दक्ष से इस प्रकार कहे देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंदकर शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बैठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्विनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वदा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योग अग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने सब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा। तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता था, हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसे भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्षय इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिण अग्नि में आहुति दी। अधर्वी भृगु ने ज्यों ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्र लोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। भृगु ऋषि ने अपने तेज से ऋभु नामक हजारों तेजस्वी देवता उत्पन्न कर दिए यज्ञ कुंड से। तो भगवान शंकर के जो गण सती के साथ आए थे, वो कुछ देर तो युद्ध किया, फिर बाद में वो भी कैलाश पर चले गए। ओम शांति 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 शांति।